वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि ऑनलाइन तजरी तनख्वाह के साथ साथ रिटायर मुलाजमीन के लिए भी जल्द खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के सिंध के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने आज वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह भी मौजूद थे, जो कि यकीनी तौर पर बर्थडे वाले जहाज में जो असली वाला होता है आसमान पर उड़ता है, उससे वापस दुबई से आए थे और यकीनन खुशगवार और सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना लग रहे थे और वो भी फोटो सेशन करा रहे थे। इस मौके पर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सिंध के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने बताया कि रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात 7 अरब से जायद हो चुके हैं, जिसके लिए म्युनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस और राब्ता कमेटी ने 21 दिसंबर को बल्दिया उज़्मा कराची में एहतजाज का ऐलान किया है, जिस पर वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इसमें मज़ीद पेशरफ्त हो चुकी है और जल्द खुशखबरी भी देंगे। जिस पर सैयद जुल्फ़िकार शाह का कहना था कि आप ज़रूर खुशखबरी दें, लेकिन धरने तक दे दीजिएगा या धरने वाले दिन तक, वरना धरना ज़रूर होगा, जिस पर वो यकीनन मुस्कुराए होंगे। ताहम इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने बताया कि ऑनलाइन तजरी तनख्वाह के लिए भी काम तेज़ी से जारी है और यकीनी तौर पर सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह ने भी सैयद जुल्फ़िकार शाह को बताया कि वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर जो उन्होंने कहा था उस पर काम तेज़ी से जारी है। हम आपको सुनवा देते हैं कि वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने क्या कहा था और अकरम राजपूत जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने। सुनिए ज़रा ताकि नजम शाह आगाह रहें। सिंध के तमाम बल्दियाती मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं सैयद नासिर अली शाह साहब के पास और काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। उसमें सक्खर से अरसलान शेख साहब भी हैं, हैदराबाद से सगीर कुरैशी साहब भी यहाँ मौजूद हैं और वो इस प्रोसेस को जो थ्रू एजिसन ट्रेजरी के ज़रिए तनख्वाहों का है उसके लिए कमेटी का एक अनाउंस किया जा रहा है और उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए वक्त दरकार होगा वो उसके लिए तैयारी की जाएगी और इसके लिए जो इदारे के बल्दियाती मुलाजमीन हैं उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी यही मंशा है। मोहतरम जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी यही मंशा है कि सिंध के बल्दियाती इदारों समेत किसी भी इदारे के मुलाजमीन को बेरोज़गार नहीं किया जाएगा और उनको उनकी तनख्वाहें वक्त पर देने के लिए एक मैकेनिज़्म जो है वो एडॉप्ट किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी नुमाइंदा यूनियंस हैं उनके ओहदेदार और फिर अरसलान साहब और सगीर साहब, और जिस तरह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न है कि लोगों को तनख्वाहें भी मिलें, पेंशनर्स को पेंशन्स भी मिलें और जो सैलरी राइज़ होती है उसको बढ़ाया जाता है वो भी उनको मिलनी चाहिए। और जो 25,000 मिनिमम वेज के हमने मुकर्रर किए हैं सिंध गवर्नमेंट ने चेयरमैन साहब के हुक्म के मुताबिक, उस पर भी मुकम्मल अमल हो। तो जो एजी और दीगर इदारों से जिस तरह डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में पैसे चले जाएं, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अहकाम दिए हैं और हम उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज़ बना दी गई हैं ताकि जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके और उनको इनमें धारे में लाया जाए ताकि बर वक्त उनकी तनख्वाहें हों। तो उसमें सब जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी होगी उसमें अफसरान भी होंगे और नुमाइंदा यूनियन के एक नुमाइंदे भी होंगे ताकि इस पर जल्दी से अमल हो सके। सुना आपने, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह यकीनी तौर पर जहां पहले मुज़ाकरात कर चुके हैं और यूनियन रहनुमाओं से उन्होंने एहतजाज वाले दिन बाकायदा मुज़ाकरात किए थे और कुछ मुज़ाकरात में हलचल भी मची थी, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद वज़ीर बल्दियात से मुलाकात के बाद नताइज अच्छे आए थे। तो हम सेक्रेटरी बल्दियात ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कर रहे हों। वरना हम इनको याद दिला दें कि आपने सैयद जुल्फ़िकार शाह के हमरा और दीगर रहनुमाओं के हमरा 17 नवंबर 2020 को भी मुज़ाकरात के बाद ऐलान किया था। आपने नहीं सैयद जुल्फ़िकार शाह ने, लेकिन आपकी मौजूदगी में हम सुनवा देते हैं। सुनिए। वो क्वारी के लिए कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी आज काउंसिल की सतह पे काम करेगी
और उसके बाद इंशाअल्लाह ट्रेजरी से तनख्वाह को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में वो वक्त की जरूरत है, जो पुराना काम था वो नहीं हुआ, अब यहाँ नया काम शुरू है। इंशाअल्लाह इन्होंने फैसला किया है कि मेरी समझ उस वक्त भी ऐलान हुआ था ऑनलाइन ट्रेजरी का पहला मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है और काम जारी है, लेकिन आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं। लेकिन आज वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि काम तेज़ी से जारी है और ख़ुद सेक्रेटरी बल्दियात नजम अहमद शाह ने भी कह दिया है कि काम उस पर जारी है और यकीनी तौर पर यह अच्छा है। लेकिन वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने अपने खिताब में या अपने जुमलों में आखिर में कहा था कि स्क्रूटनी हो रही है और जो जायज़ होंगे वो ट्रेजरी में जाएंगे, जिससे जाएंगे। जायज़ से मुराद वो है जो हेलीकॉप्टर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन 40 सीनियरिटी लिस्ट पर बैठे हुए हैं और आज भी बदउनवानी और अहमदी से ज़्यादा असासे बनाने में कामयाबी से जारी हैं, उनका नंबर भी जल्दी आना चाहिए, वरना वो मज़ीद कराची के वसाइल को लूटते रहेंगे, जिससे अवाम के बराह रास्त मसाइल हल होने के बजाय वो और पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर बल्दियात और उनकी बनाई गई टीम यानी सेक्रेटरी बल्दियात अमली तौर पर स्क्रूटनी का अमल तेज़ करके जाली बोगस भर्तियों वालों को फौरी तौर पर एक साइड करें, वरना एजेंसी में जाके शर्मिंदगी होगी, क्योंकि वो स्क्रूटनी अपनी करते हैं और सर्विस प्रोफाइल और प्रमोशन की वेरिफिकेशन भी वो करते हैं और हालात से बाखबर भी रहते हैं कि कौन क्या चल रहा है और कहाँ क्या चल रहा है। यकीनी तौर पर शर्मिंदगी से बचने के लिए स्क्रूटनी कमेटी को बड़ी संजीदगी से काम करना होगा, लेकिन जल्दी, वरना वसाइल लूटने का अमल जारी रहेगा। तहम एक अच्छी खबर आ गई कि ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह पे काम तेज़ी से जारी है। वहीं रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात जो कि 5-6 साल से नहीं मिल रहे थे, अब उसकी भी उम्मीद जाग चुकी है, जो कि वज़ीर बल्दियात ने इशारतन बता दिया है। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।